नमस्कार। कभी सोचा है कि वीडियो गेम्स में कोई कैरेक्टर या फिर गूगल मैप्स पर हमारी लोकेशन इतनी परफेक्टली कैसे ट्रैक हो जाती है? आज हम फिजिक्स के उन्हीं कमाल के टूल्स को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है या जीपीएस पर अपनी लोकेशन देख रहा होता है, तो कभी दिमाग में आया कि ये सब काम कैसे करता है? इसके पीछे छिपी है बड़ी मजेदार फिजिक्स। तो पहली पहेली ये है, किसी भी चीज की सही सही जगह कैसे बताई जाए। अगर मैं कहूँ वो चीज वहां है, तो ये तो काफी नहीं है ना। हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए जिसके हिसाब से हम सब कुछ नाप सकें। और बस इसी स्टार्टिंग पॉइंट को फिजिक्स में कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। इसे अपने घर की तरह समझिए, जहां से हम किसी भी दोस्त के घर की दूरी और दिशा बताते हैं। यही हमारे पहले जरूरी टूल का बेस है। बहुत बढ़िया। तो इस पहेली का पहला जवाब है पोजीशन वेक्टर। इसे एक ऐसे जादुई तीर की तरह सोचिए जो हमेशा बिना गलती किए किसी चीज की सही लोकेशन की तरफ इशारा करता है। तो पोजीशन वेक्टर या आरेख एक ऐसा तीर है जो हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है और उस चीज की एकदम सटीक लोकेशन पर जाकर खत्म होता है। ये हमें किसी भी पल में उस चीज का बिल्कुल सही पता बताता है। अच्छा, अब ये आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ये है बहुत आसान। एक्स आई का सीधा सा मतलब है कि हमें दाएं या बाएं कितना जाना है, और वाई जे का मतलब है कि हमें ऊपर या नीचे कितना जाना है। बस ये हमें दो अलग अलग दिशाओं में दूरी बता रहे हैं। अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। क्या हो अगर हमारी चीज एक जगह पर रुकी हुई न हो? मान लीजिए कि ये एक शुरुआती जगह से चलकर एक आखिरी जगह पर पहुंच गई है। तो अब हमें एक नए टूल की जरूरत है। एक ऐसा टूल जो सिर्फ लोकेशन न बताए, बल्कि पूरी की पूरी यात्रा को समझाए। हमें ये जानना है कि उसकी जगह में आखिर बदलाव कितना आया है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर हमें यात्रा का सबसे सीधा, सबसे छोटा रास्ता बताता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस बात से कोई मतलब नहीं कि ओरिजिन कहाँ है। इसका सारा ध्यान बस इस पर होता है कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई। ये दो पॉइंट्स के बीच का एक शॉर्टकट है, बस। तो यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। पोजीशन वेक्टर किसी जगह के पते जैसा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उस जगह तक पहुंचने के लिए दिए गए डायरेक्शंस जैसा है। एक बताता है कहाँ हो और दूसरा बताता है कहाँ से कहाँ गए। और इसे निकालना, और ये तो बहुत ही आसान है। बस फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को घटा दीजिए। मतलब एक्स वालों को एक्स से और वाई वालों को वाई से घटाया और हमें हमारा जवाब मिल गया। तो हमें हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया 3i + 5j। पर इसका असली मतलब क्या है? ये हमें सिर्फ रास्ता ही नहीं, बल्कि उस यात्रा की दूरी और दिशा दोनों के बारे में बताता है। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला सवाल ये है कि 3i + 5j हमें रास्ता तो बता रहा है, लेकिन कुल दूरी कितनी है? मतलब उस तीर की असल में लंबाई कितनी है? और जवाब है 5.83 यूनिट्स। और ये आया कैसे? हमने बस स्कूल में सीखी हुई पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। हमने 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़ा और फिर उसका अंडर रूट निकाल लिया। है ना आसान? दूरी तो पता चल गई, लेकिन एक वेक्टर में दिशा भी होती है। तो दूसरा जरूरी सवाल ये है कि ये यात्रा किस एंगल पर हुई? और ये रहा हमारी पहेली का आखिरी टुकड़ा, दिशा। ये एंगल है लगभग 59 डिग्री। तो अब हमारे पास पूरी कहानी है। यात्रा 5.83 यूनिट्स लंबी थी और 59 डिग्री के एंगल पर की गई थी। तो चलिए इन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक फाइनल प्रैक्टिकल टूल किट में समेट लेते हैं, ताकि आसानी से याद रहें। तो सबसे जरूरी बात, इन आसान नियमों को याद रखना है। पोजीशन मतलब पता और डिस्प्लेसमेंट मतलब यात्रा। और हाँ, हमेशा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें, इससे चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। और आखिर में एक सवाल, अगर हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करके किसी चीज की यात्रा का पता लगा सकते हैं, तो क्या हम इन्हीं वेक्टर्स का इस्तेमाल करके ये भी पता लगा सकते हैं कि वो कितनी तेजी से यात्रा कर रही थी?
इस पर सोचिएगा जरूर।